हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर टी क्लासेस वेवर में। तो हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की हम बात करेंगे। तो बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो फैक्ट्स की अगर बात करेंगे तो फैक्ट में फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। तो ये जो डेट पारित जो हुआ था, इनेक्ट जो हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इनेक्ट हुआ था 23 मई 1986 को इनेक्ट हुआ था। और जो लागू हुआ था वो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, जिसमें कुल अध्याय 4 थे और कुल जो धाराएं थी वो 26 थी। कुल अध्याय कितने थे? 4 थे और कुल धाराएं कितनी थी? 26 थी। ईपीए क्यों आया? ईपीए ईपीए क्यों आया? ईपीए क्यों आया? ईपीयू ईपीए 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन आयोजित किया था। ये सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण सुधार के लिए था। ईपीए क्यों आया था कि इस सम्मेलन में भारत भी एक सदस्य के रूप में उपस्थित था। भारत में ईपीए 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को प्रभावी रूप से भारत में लागू करने के लिए लाया गया था। सेक्शन 1 धारा 1 में बताया गया है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ और संपूर्ण भारत में। नोट ईपीए की बात करें, ईपीए का अन्य नाम क्या है? छत्रधारी कानून। क्योंकि ईपीए इससे पहले पर्यावरण से संबंधित राज्य व केंद्र द्वारा लाए गए कानूनों को समन्वित कर लेता है। धारा 2 में बताया गया है परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 2 एक ए में बात करते हैं। धारा 2 ए में क्या बताया गया है कि पर्यावरण की परिभाषा जो है वो जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, धारा 2 ए में बताया गया पर्यावरण की परिभाषा। इसमें जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्रणाली, पौधे और सूक्ष्म जीवों के मध्य जो इंटर रिलेशन है वही पर्यावरण कहलाता है। धारा 2 में बताया गया है कि पर्यावरण प्रदूषक क्या है? पर्यावरण को प्रदूषक करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस, द्रव और गैस। ऐसा पदार्थ जो ठोस, द्रव, गैस ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो जो जिससे पर्यावरण में किसी तरह का नुकसान हो सकता है। धारा 2 में बताया गया है धारा 2 गा में बताया गया है पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा। पर्यावरण प्रदूषक की मौजूदगी या उपस्थिति ही पर्यावरण प्रदूषण है। धारा 2 डी में बताया गया है कि धारा 2 में बताया गया है हथालना, हैंडलिंग। किसी पदार्थ के संबंध में ये एक्शन करना हथलाना कहलाता है। एक्शन क्या होते हैं? परिवहन, ट्रांसफर, विक्रय, विनाश, नष्ट या उपयोग या बदलाव, भंडारण, पैकेज, विनिर्माण करना क्या कहलाता है? हथालना कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बताया सर ने। आगे नेक्स्ट क्लास में धारा 2 ई में बताया। धारा 2 ई में बताया कि परिसंकटमय पदार्थ क्या होते हैं? कि ऐसा पदार्थ जैसे भौतिक, रासायनिक, साइकोकेमिकल गुण के कारण नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मानव, प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, पर्यावरण संपत्ति को। भोपाल गैस त्रासदी, गैस रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनाइड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPCB स्थापना 1974 में, सदस्य के 17, एक चेयरमैन, 16 अन्य सदस्य। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत CPCB सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड धारा 3 से 6 में बताया गया है कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों का जिक्र है। धारा 3 में बताया गया है कि केंद्र सरकार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरणों ट्रिब्यूनल्स का गठन करना। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापना EPA 1986 धारा 3 के तहत 2010 में हुई थी। धारा 4 में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति अपॉइंट ऑफ ऑफिसर्स से। धारा 5 में बताया केंद्र सरकार की किसी व्यक्ति अधिकारी को लिखित निर्देश आदेश दे सकती है जो उसे मान्य ही होंगे। लिखित निर्देश क्या होते हैं कि उद्योग प्रक्रिया को बंद कराने या सही करने का आदेश। नंबर 2, बिजली या जल के अन्य सेवा को बंद या सही कराने। सेक्शन 5A धारा 5A में बताया गया है, धारा 5 में निर्देशों के विरुद्ध अपील NGT को दे सकेगा। धारा 6 में बताया गया है प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। धारा 7 में बताया गया है कोई व्यक्ति उद्योग चलाते समय प्रक्रिया करते समय मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा। पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन की सीमा। धारा 8 में बताया गया है पर संकटमय पदार्थों के साथ काम करते हुए सेफ्टी का ध्यान रखेगा। हिदायत सेफ्टी गाइडलाइन। धारा 9 में बताया गया है सूचना प्राधिकरण अभिकरणों जानकारी का दिया जाना। किसको? अभिकरणों। यदि किसी घटना या गलती से पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन या फैलाव मानक से ज़्यादा हो गया हो तो जिम्मेदार आदमी प्रदूषण कम करेगा। नेक्स्ट बात बताई है धारा 10 में बताई है। धारा 10 में केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण इंस्पेक्शन करने की शक्ति। धारा 10 के अकॉर्डिंग है। धारा 11 में बताया गया है धारा 10 में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण इंस्पेक्शन करने की शक्ति। धारा 11 में बताया गया है नमूना सैंपल लेने की शक्ति। अपॉइंट व्यक्ति जाएगा कारखाने परिसर और स्थान। सैंपल जल वायु और मृदा। सेक्शन 12 में बताया गया। धारा 12 में बताया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना। 12A में बताया गया है कि केंद्र सरकार की पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने की शक्ति। संख्या कितनी? 1 से ज़्यादा जितनी आवश्यक है। स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार। और क्या होगी स्थापना? 5 सेक्शन 11 नमूने की जांच के लिए। धारा 13 में बताया गया है सरकारी विश्लेषक गवर्नमेंट एनालिटिक्स करेगा। एनवायरमेंट लैब में नमूने के एनालिसिस के लिए सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति मान्यता दे सकेगा। सेक्शन 14 में बताया गया है सरकारी विश्लेषकों गवर्नमेंट एनालिटिक्स की रिपोर्ट। सेक्शन 15 में बताया गया है इस एक्ट के नियमों को न मानने के लिए दंड पब्लिशमेंट जेल 5 साल तक की, जुर्माना 1 लाख रुपए का जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं। यदि जारी रखता है 5,000 प्रतिदिन जुर्माना। 2 सख्ती के बाद 1 साल बाद भी जारी रखता है तो जेल 7 साल तक की। धारा 16 में बताया गया है कंपनियों द्वारा अपराध पर्यावरण से संबंधित अपराध दोषी को जिम्मेदार आदमी MD CEO सचिव चेयरमैन CPO कंपनी दोनों
साबित कर दे अपराध की जानकारी, अपराध को रोकने का प्रयास, दंड से बच सकते हैं। धारा 17 में बताया गया है सरकारी विभागों द्वारा अपराध विभागाध्यक्ष यदि साबित कर दे तो उसे जानकारी प्रयास तो दोषी नहीं दंडित किया जाएगा। सरकारी विभाग द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में विभाग जो होता है, विभाग का हेड, धारा 19 में बताया गया है अपराधों का संज्ञान या सुनवाई कौन करेगा। केंद्र सरकार प्राधिकरण अधिकारी एनजीटी केस करने की जानकारी 60 दिन से पहले देनी होगी। धारा 21 में बताया गया है सेक्शन 3 में के तहत गठित प्राधिकरण ट्रिब्यूनल के सदस्य लोक सेवक के सरकार प्राधिकरण पावर्स एंड फंक्शंस एनजीटी के सदस्य पब्लिक सर्वेंट होंगे। धारा 22 में बताया गया सिविल कोर्ट पर्यावरण संबंधी केस की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। धारा 23 में बताया केंद्र सरकार जरूरी लगने पर अधिकारी राज्य सरकार या प्राधिकरण को अपनी शक्तियां या कार्य प्रतिनिधि प्रत्यायोजन कर सकेगा। धारा 23 में बताया गया है। धारा 25 में बताया गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत लॉ बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में।